Hello everyone, this is the 11th session of category A and today we are not going to discuss any of the word meanings or vocabulary. Today we will be discussing about punctuation marks. Different punctuation marks you must have seen so many times while reading the sentences. जब हम अलग तरीके चाहे वो हिंदी में पढ़ें या अंग्रेज़ी में पढ़ें तो हम वाक्य के साथ अलग तरीके के चिन्ह भी देखते हैं, तो वैसे ही कुछ चिन्ह मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है. तो फर्स्ट इज एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE. एपोस्ट्रॉफी यू मस्ट हैव सीन. कई बार जब हम किसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश करते हैं इसका ओनरशिप को दिखाने के लिए, देन वी यूज एपोस्ट्रॉफी. सो दैट इज अ लिटिल कॉमा साइन दैट इज यूज्ड एबव द वर्ड, मतलब शब्द के ऊपर आप यूज करते हैं इसको. नेक्स्ट इज कॉमा, COMMA, कॉमा, जो कि नीचे एक आप वर्ड के बाद देते हैं. एपोस्ट्रॉफी और कॉमा में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि कॉमा जो है वो आपके वर्ड के जस्ट बाद यूज़ होगा, एपोस्ट्रॉफी आपके वर्ड के ऊपर या किसी भी लेटर के ऊपर यूज़ होता है. एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन इज विस्मयादि बोधक. आप जितने भी मैंने साइन आपको बता रही हूँ मैं, उन सारे साइन के साथ मैंने ब्रैकेट में वो मार्क्स भी बनाया है, वो चिन्ह भी बना रखे हैं ताकि आप इजीली उससे समझ पाएँ. नेक्स्ट इज हाइफन, HYPHEN. हाइफन इज अ बिगर डैश, मतलब उसका जो लेंथ होगा वो डैश के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा होगा, हाइफन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क, QUESTION MARK. क्वेश्चन मार्क इज प्रश्न सूचक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं. कोई भी वाक्य जब हम प्रश्न से संबंधित किसी से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं तो उसके लास्ट में जो हम साइन देते हैं दैट इज क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज डैश, DASH. डैश इज अगेन यू कैन से हाइफन से ये छोटा है लेंथ में, तो हाइफन और डैश में यही बेसिक डिफरेंस होता है. नेक्स्ट इज कोलन, COLON. कोलन इज 2 डॉट्स, एक समानांतर बने हुए 2 डॉट्स होंगे. सेमी कॉलन इज SEMICOLON. सेमी कॉलन इज विथ अ डॉट एंड अ कॉमा साइन, मतलब एक डॉट और एक कॉमा साइन एक दूसरे के पैरेलल बनाएंगे हम, तो उसे हम सेमी कॉलन कहेंगे. नेक्स्ट इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप काफ़ी फेमिलियर है. जब हम कोई सेंटेंस किसी बात को ख़त्म करते हैं, वाक्य को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो एक फुल स्टॉप लगाते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में. नेक्स्ट इज कोटेशन, QUOTATION, जिसे हम बोलचाल की भाषा में इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. जब किसी स्पेसिफिक बात को दर्शाना हो तो हम कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं. लास्ट इज ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस या ब्रैकेट 3 तरीके का आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ दिखाया है वीडियो में आपको. द स्मॉलेस्ट वन, जो सबसे छोटा है, द स्मॉलेस्ट वन जो कि अंदर की तरफ बनाया है, एरो से मैंने दर्शाया है स्मॉल. उसके बाद आता है आपका मिडिल ब्रैकेट और द लास्ट वन इज द बिग ब्रैकेट. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके ब्रैकेट्स हैं, लेकिन जनरली जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सिर्फ हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं. बाकी जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो सिर्फ आपके मैथमेटिक्स में ही यूज़ होता है. आफ्टर दीज पंक्चुएशन मार्क्स वी विल टुडे ऑल्सो स्टडी अबाउट यूज़ ऑफ वॉज. So now after the punctuation marks, again we are going to start with use of was. Was means था या थी in Hindi, used with past tense singular subjects. Meanwhile past tense के साथ जो singular subjects होगा, यानी जो कर्ता एक वचन को दर्शाता हो, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, was का प्रयोग करेंगे. And I have also written few of the sentences like our previous videos. 5 of the sentences along with their Hindi meanings. The first sentence is मनोज वॉज हंग्री. मनोज भूखा था. सेकेंड इज दैट वॉज अ टेबल, वह एक मेज थी. थर्ड इज ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं था. ये सारे जो सेंटेंसेज हैं, द फर्स्ट 2 सेंटेंसेज, दीज सेंटेंसेज आर क्वाइट अफर्मेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं. थर्ड सेंटेंस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, सो विथ नेगेटिव एज वेल वी कैन यूज वॉज. सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, तो उसके साथ हम नॉट का प्रयोग जब कर रहे हैं तो वॉज लगाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज 4th and 5th, बोथ द सेंटेंसेस दे आर इंट्रोगेटिव एंड द 4th वन इज वॉज शी अ सिंगर. तो ये क्या है, प्रश्न सूचक है. इस वाक्य में हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं. वॉज शी अ सिंगर, क्या वह एक गायिका थी. सॉरी, अमेंड, आई विल जस्ट अमेंड इट, क्या वह एक गायिका थी. एंड द 5th and last one for the day is was the temple big. TEMPLE, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, क्या मंदिर बड़ा था. So these were the 5 sentences, and before these 5 sentences and their Hindi meanings, we have done the punctuation marks. And as this is the 11th session, now onwards we are going to just understand the different grammatical ways and structures. मतलब ये
कि अब हम, क्योंकि हमारे 10 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो 11वें सेशन से हम धीरे धीरे अब जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं उसके तरफ हम मूव करना शुरू करेंगे. So hope you people are utilizing all these sentences and different type of words we are giving. Thanks a lot.